बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ, 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 फिर से। ओम शांति। आज विशेष मातेश्वरी जी के निमित्त भोग था और बाबा ने भी बहुत सुंदर धारणाओं भरी मुरली चलाई है। बाबा कहते कि किस प्रकार यहाँ की जो भी कमाई है या जो भी हमारे पास है, यहाँ तक बाबा ने कहा कि अरब खरब क्यों नहीं है, लेकिन सारा ही मिट्टी में मिल जाना है। और इसलिए हमें क्या करना है ना, जो है वो तो वैसे ही जाने वाला है। तो बाबा कहते हैं उसको सफल करो, भाग्य जमा करो और जितना हो सके सर्व प्रकार से हमारा जीवन हम सफल बनाए। बाबा ने कहा कि
अभी जो भी है वो सचखंड की स्थापना अर्थ हमें लगाना है। जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं, चाहे वो हमारे संकल्प हैं, चाहे हमारी वाणी है, चाहे हम कर्म कर रहे हैं, चाहे स्थूल हमारे पास जो कुछ भी है, लेकिन क्या वो सचखंड की स्थापना अर्थ सफल हो रहा है? क्या उसके लिए हमारी कमाई का कुछ अटेंशन है? जब हमारा पूरा ध्यान इस बात पर जाएगा कि हमें सचखंड की स्थापना अर्थ अपना भाग्य बनाना है, तब फिर हमारा हर बात में अटेंशन जाएगा। नहीं तो जैसे चल रहे हैं दिन तो ख़त्म हो ही जाएंगे। यहाँ भी हर एक की जीवन में प्रवृत्ति है ही है ना। कुछ नहीं हो तो भी कुछ न कुछ काम निकलता ही रहेगा। तो हमें केवल अभी बिजी रहना है या हमें भविष्य के लिए जमा करना है? तो ये बात हमें हर समय याद रहे। नहीं, यहाँ की एक एक चीज़ अगर आप काम करते ही रहो तो 24 घंटे भी कम पड़ेंगे, लेकिन उसमें हमें चॉइस करना पड़ेगा कि ये इम्पोर्टेंट है, अभी ही करने योग्य है तो कर लो। बाकी तो बहुत सारा टाइम हमारा वेस्ट चला जाता है। जैसे कई बार बाबा कहते हैं कि जब प्रोग्राम बनता है, जैसे 18 जनवरी है तो विशेष योग का प्रोग्राम रखेंगे तो, और हमारा भी अटेंशन होता है कि योग करना है, तो सब कुछ काम करते भी योग भी हो रहा है, काम भी हो रहा है, पर हर रोज़ वो 18 जनवरी नहीं होती है ना। क्योंकि फिर हमारी मानसिक लेवल पर हम समझते कि हाँ ठीक है ना, आज ये विशेष दिन है इसलिए ये करना है, बाकी सब नॉर्मल है। तो जैसे हमारा थॉट नॉर्मल हो जाता वैसे हमारा सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो ज्ञान मार्ग में सारा ही खेल संकल्पों का है। इसलिए जब हम विशेष रूप से अपने संकल्पों को हर दिन के लिए, जैसे मामा कहते थे कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है, इसी समय अंत आ जाए तो क्या बनेगा भाग्य। चाहे कितने भी सालों से ज्ञान में क्यों नहीं चल रहे हैं, लेकिन इस मोमेंट क्या है मेरी अवस्था, उसके ऊपर सारा मदार जाना है। तो मेरा संकल्प ये रहे कि हर घड़ी मुझे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनानी है। हर घड़ी मुझे ऐसा हो कि कोई काम पेंडिंग नहीं है, सब बहुत अच्छा है, संतुष्टता की स्थिति है, बहुत ऊंची स्थिति है, संतोष है जीवन में। तो हर घड़ी को हमें श्रेष्ठ बनाना होगा। तो आज बहुत सुंदर बाबा की धारणाओं भरी मुरली भी चली है। बाबा कहते मीठे बच्चे, यहाँ के करोड़ अरब तुम्हारे काम नहीं आने हैं। यहाँ के करोड़ अरब तुम्हारे काम में नहीं आने हैं। सब मिट्टी में मिल जाएगा, सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए तुम अब सचखंड के लिए सच्ची कमाई करो। प्रश्न है, किस एक बात के कारण, किस एक बात के कारण तुम ब्राह्मण, किस एक बात के कारण तुम ब्राह्मण
देवताओं से भी उच्च माने जाते हो। न ऐसा क्या करते हैं जो देवताओं से भी उच्च गायन है ब्राह्मणों का? फॉलो फादर करते हैं, ईश्वरी मत पर चलते हैं, जबकि देवताओं के पास ईश्वरी मत भी नहीं है। और क्या करते? आप सामान बनाते हैं, सेवा करते हैं, जिसको आज बाबा ने कहा कि तुम बच्चे रूहानी सेवा करते हो जो देवताएं नहीं करते। हम ब्राह्मण अभी सर्व की रूहानी सेवा करते हैं। रूहानी सेवा माना आत्मा की सेवा। हम ब्राह्मण अभी सर्व की रूहानी सेवा करते हैं। हम सभी आत्माओं का मिलन परमात्मा बाप से कराते हैं। हम सभी आत्माओं का मिलन परमात्मा बाप से कराते हैं। यह पब्लिक सेवा देवताएं नहीं करते। वहाँ तो राजा रानी तथा प्रजा है। वहाँ तो राजा रानी तथा प्रजा है। जो यहाँ का पुरुषार्थ किया है, उसकी प्रारब्ध भोगते हैं। सेवा नहीं करते। इसलिए तुम सेवाधारी ब्राह्मण देवताओं से भी उच्च हो। ओम शांति। यह किसकी सभा लगी हुई है? जीव आत्माओं और परमात्मा की। जिनको शरीर है उनको कहा जाता है जीव आत्मा। वो मनुष्य हुए और उन्हें परमात्मा कहते हैं, है ना। जीव आत्मा माना जीव और आत्मा, है ना, जिसको मनुष्य कहते हैं। जीव आत्माएं और परम आत्मा अलग रहे बहुकाल, इसको मंगल मिलन कहा जाता है। बच्चे जानते हैं परम पिता परमात्मा को जीव आत्मा नहीं कह सकते, क्योंकि वो लोन लेते हैं, तन का आधार लेते हैं। खुद आकर कहते हैं बच्चे, मुझे इस प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। मैं गर्भ में तो जाता नहीं हूँ, मैं इसमें प्रवेश कर तुमको समझाता हूँ, है ना। ब्रह्मा तन में प्रवेश कर, है ना, बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं। तुम जीव आत्माओं को तो अपना अपना शरीर है, मेरा अपना शरीर नहीं है। तो यह न्यारी सभा हुई ना। कल क्या कहा था इसी पॉइंट के संदर्भ में? ऐसे ही एक कॉन्टेक्स्ट में पॉइंट था ना कल, कि हम आत्माओं का शरीर पर नाम पड़ता है, जबकि
जबकि परमात्मा का अपना कोई शरीर नहीं ना, उसका आत्मा पर नाम पड़ता है, इसलिए वो सदा के लिए शिव नाम ही चलाता है। और जब हम शरीर चेंज करते हैं तो हमारे नाम भी बदलते हैं। तो ये न्यारी सभा हुई ना। ऐसे नहीं कि यहाँ कोई गुरु चेले या शिष्य बैठे हैं, नहीं, यह तो स्कूल है। कहाँ बैठे हो? ऐसे नहीं कि गुरु के पीछे गद्दी मिलनी है, गद्दी की बात नहीं। बच्चों को निश्चय है कि हमें कौन पढ़ाता है ना, उस बात का नशा होना चाहिए। बिगर निश्चय कोई भी आ नहीं सकता। अगर ये विश्वास नहीं, निश्चय नहीं कौन पढ़ाता, तो फिर यहाँ वो बैठ भी नहीं सकता। जीव आत्माओं का वर्णन है ब्राह्मण वर्ण, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा परमपिता परमात्मा रचना रचते हैं। तुम जानते हो हम ब्राह्मण हैं। कौन? हम ब्राह्मण हैं, सबसे सर्वोत्तम, देवताओं से भी उत्तम। देवताएं कोई पब्लिक सेवा नहीं करते हैं, वहाँ तो यथा राजा रानी तथा प्रजा है। जो अपना पुरुषार्थ किया हुआ है उस अनुसार अपनी प्रारब्ध भोगते हैं। सेवा कोई नहीं करते ना, जितना करना था कब किया, अभी किया, इसके फल स्वरूप सब कुछ होना है। ब्राह्मण सेवा करते हैं। बच्चे जानते हैं हम बेहद के बाप से हूबहू 5000 वर्ष पहले मुआफिक राजयोग सीख रहे हैं। तुम बच्चे ठहरे। यहाँ चेले चाटी की बात नहीं। बाप घड़ी घड़ी बच्चे बच्चे कहकर समझाते हैं। तुम अभी आत्माभिमानी बने हो। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। शरीर को कपड़ा कहा जाता है, और इसलिए कहते हैं मृत्यु क्या है? वस्त्र बदलने का प्रसंग है ना, जिसमें हम शरीर रूपी वस्त्र चेंज करते हैं। यह मूत पलीती कपड़ा है। कैसा है ना, मैला ढाला, कितने टाइम से ना, कितने वक्त से पहने हुए हैं। क्योंकि आत्मा आसुरी मत पर विकारों में जाती है, पतित बनती है। पावन और पतित अक्षर निकलता ही है विकार से, है ना। पावन कहते जो निर्विकारी है, पतित माना जो विकार में जाते। तो बाप कहते हैं अब ज़्यादा पतित मत बनो। क्या टेंशन हो, पुरुषार्थ हो। अभी सब रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं, क्योंकि यह है रावण राज्य। तो बाप तुम्हें रावण राज्य से लिबरेट कर राम राज्य में ले जाते हैं। गॉड फादर इज लिबरेटर। कहते हैं मैं सबको मैं सबको दुख से छुड़ाए वापस शांति धाम में ले जाता हूँ। वहाँ जाकर फिर नए सिर आए बच्चों को अपना पाठ रिपीट करना है। शांति धाम तक साथ ले जाएगा, फिर शांति धाम से हमको आना है अपना पार्ट प्ले करने के लिए। कौन सा पार्ट रिपीट करेंगे? पहले पार्ट रिपीट करना है। कौन सा? देवताओं का, है ना। आएंगे तब क्या होंगे हम? वही पहले थे। अब गोया ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। कलयुग का विनाश सामने खड़ा है। कलयुग का विनाश सामने खड़ा है। बड़े अंधेरे में पड़े हैं। भल पदम पति करोड़पति हो गए हैं। रावण का बड़ा पंप है, इसमें ही ललचाए मन हो गए हैं। बाप समझाते हैं झूठी कमाई है ना। पैसे के पीछे सबसे अधिक, है ना, इंसान अपना टाइम सब कुछ दे रहा है।
तो बाबा कहते उसी में लालच में चले जाते हैं ना, भाई आज कमाई होती कल और ज़्यादा कमाई होगी, तो उसके पीछे लगे ही रहते हैं। तो बाबा कहते ये झूठी कमाई है जो सारी मिट्टी में मिल जाएगी, उन्हों को हासिल कुछ भी नहीं होना है। तुम तो भविष्य 21 जन्मों के लिए बाप से वर्षा लेने आए हो। यह है सचखंड के लिए सच्ची कमाई। सबको वापस जाना ही है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तो बाप कहते हैं सबका सद्गति दाता सतगुरु मैं हूँ, साधुओं का, पतितों का, सबका उद्धार मैं करता हूँ। माना दुनियावी दृष्टि से जो जिनको हम अच्छे समझते हैं, श्रेष्ठ समझते हैं, पावन समझते हैं, साधु संत, तो उनको भी पावन कौन करता? शिव बाबा करते हैं। तो छोटे बच्चों को भी सिखाया जाता है कि शिव बाबा को याद करो, बाकी और सब चित्र आदि उड़ा दो, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। तुम जानते हो हम बाप से फिर से बेहद सुख का वर्षा लेने आए हैं। हद के बाप से हद का वर्षा तो जन्म जन्मांतर लिया है। रावण की आसुरी मत पर पतित बनते आए हैं। मनुष्य इन बातों को समझते ही नहीं है। रावण को जलाते हैं तो जलकर खत्म हो जाना चाहिए ना। मनुष्य को जलाते हैं तो उनका नाम रूप सब खत्म हो जाता। रावण का नाम रूप तो गुम होता ही नहीं है, फिर जलाते रहते हैं, है ना, एवरी ईयर यही करते हैं। तो बाप कहते हैं यह 5 विकार रूपी रावण तुम्हारा 63 जन्मों का दुश्मन है। कितना पुराना ना, बाप कहते हैं सबसे पुराना दुश्मन ये है। भारत का दुश्मन माना हमारा दुश्मन हुआ। जब वाम मार्ग में आए तब रावण की जेल में पड़े। बरोबर आधा कल्प से रावण राज्य है। रावण जलता ही नहीं, मरता ही नहीं। अभी तुम जानते हो रावण के राज्य में हम बहुत दुखी हुए हैं। सुख और दुख का यह खेल है। गाया भी जाता है माया से हारे हार, माया से जीते जीत है। जीत किस में है? माया से जीतने में जीत है। ऐसे नहीं किसी व्यक्ति को नीचे गिराने में जीत है, या बदला ले लेने में जीत है, या उसको हमने सुना दिया उसमें हमारी जीत हो गई, ऐसा नहीं है। उससे भले आपको लगे कि हम जीत गए, लेकिन खुद से हार गए हैं, क्योंकि माया ने हरा दिया है। तो इसलिए कोई भी विकार के वश होकर हमने कुछ भी किया, माना हमारी हार है। इसलिए क्या करना है? किसी भी हालत पर माया को जितने नहीं देना है। कोई कितना भी आपका इंसल्ट करे, गाली दे, कुछ भी करे, लेकिन क्रोध नहीं आना, नफरत नहीं करना, तो जीतेंगे। अगर क्रोध आया, संकल्प विकल्प चले, माना हार गए हम। किसने हराया? क्योंकि देह अभिमान आया ना, इसलिए तो हार गए। अब माया को जीत कर हम फिर राम राज्य लेते हैं। राम सीता का राज्य तो त्रेता में है, सतयुग में है लक्ष्मी नारायण का राज्य। वहाँ तो है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। उनको ईश्वरीय राज्य कहेंगे, जो बाप ने स्थापन किया है। बाप को कभी सर्वव्यापी नहीं कह सकते हैं। ब्रदरहुड है, बाप एक है, तुम सब आपस में भाई भाई हो। बाप बैठ आत्माओं को पढ़ाते हैं। बाप का फरमान है, क्या है फरमान? कि मुझे याद करो। रिक्वेस्ट भी वो है, फरमान भी वो है ना? क्या? मुझे याद करो। मैं आया हूँ भक्ति का फल देने। किसको? किसको फल देने आया? जिन्होंने शुरू से लेकर अंत तक भक्ति की है।
पहले पहले तुम एक शिव बाबा की भक्ति करते थे। सोमनाथ का मंदिर कितना जबरदस्त है। विचार करना चाहिए कि हम कितने साहूकार थे, अभी गरीब कौड़ी मिसल बन गए हैं। अभी तुमको 84 जन्मों की स्मृति आई है। अभी तुम जानते हो कि हम क्या से क्या बने हैं। अभी तुमको स्मृति आई है। स्मृतिर्लब्धा अक्षर भी अभी का है। इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान ने आकर संस्कृत में गीता सुनाई। संस्कृत होती, मान लो शिव बाबा संस्कृत में सुनाते तो क्या होता? तो तुम बच्चे कुछ भी नहीं समझते। हिंदी भाषा ही मुख्य है। जो इस ब्रह्मा की भाषा है उस भाषा में ही समझा रहे हैं। कल्प कल्प इसी ही भाषा में समझाते हैं। कितना बाबा है ना, ये पक्का करा रहे हैं। तुम जानते हो हम बाप दादा के सामने बैठे हैं। ये घर है। कौन सा घर? मम्मा बाबा बहन और भाई, ये रिलेशन है ना, परिवार है, तो इसको घर कहते हैं। बस और कोई संबंध नहीं। भाई बहन का संबंध तब है जब प्रजापिता ब्रह्मा के बने हो, माना मेल बॉडी फीमेल बॉडी में आते हैं, तब भाई बहन की बात है। आत्मा के हिसाब से तो आत्मा आत्मा है ना, भाई भाई है। नहीं तो आत्मा के संबंध से तो भाई भाई है। बाप से वर्षा मिल रहा है। आत्मा जानती है हमारा बाबा आया हुआ है। तुम ब्रह्मांड के मालिक थे, बाप भी ब्रह्मांड का मालिक है ना। जैसे आत्मा निराकार है वैसे परमात्मा भी निराकार है। नाम ही है परमपिता परमात्मा, अर्थात परे ते परे रहने वाली आत्मा। परमात्मा का अर्थ है परमात्मा। पिता से वर्षा मिलता है। यहाँ कोई साधु संत महात्मा नहीं है, बच्चे हैं। बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं और कोई वर्षा दे न सके। बाप है कौन? सतयुग की स्थापना करने वाला बाप है। सतयुग की स्थापना करने वाला बाप सदैव सुख ही देते हैं। ऐसे नहीं कि सुख दुख बाप ही देते हैं, ऐसा लॉ नहीं है। बाप स्वयं बताते हैं मैं तुम बच्चों को पुरुषार्थ कराता हूँ 21 जन्मों के लिए, सो देवता बनो। ना किस लिए बाप पुरुषार्थ कराते? कि हम मनुष्य से देव पद की प्राप्ति करो। इसलिए मुरली में वही पॉइंट्स आती है जो हमें देवता बनाने वाली है। तो सुख दाता हुआ ना, दुख हरता सुख करता। अभी तुम जानते हो दुख कौन देता है? कौन? रावण। इसको कहा जाता विकारी दुनिया। रावण माना मेरे में बैठे हुए 5 विकार। किसने दुख दिया? कि कोई व्यक्ति दुख नहीं देता किसी को। कौन दुख देता? हमारे ही भीतर जो विकार है वही हमको दुख देते हैं। स्त्री पुरुष दोनों विकारी है। सतयुग में दोनों निर्विकारी थे। लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, वहाँ कायदे से राज्य चलता है। प्रकृति तुम्हारे ऑर्डर में चलती है, वहाँ कोई उपद्रव हो नहीं सकता। तुम बच्चों ने स्थापना के साक्षात्कार किए हैं। विनाश भी होना है ज़रूर। होलिका में सांग बनाते हैं ना, पूछते हैं इनके पेट से क्या निकलेगा, तो कहा मुसल। राइट बात तो तुम जानते हो। साइंस उन्हों की कितनी तेज़ है, बुद्धि का काम है ना। साइंस का कितना घमंड है, कितनी चीज़ें एरोप्लेन आदि बनाते हैं सुख के लिए, फिर इन चीज़ों से विनाश भी करेंगे, है ना। वही बात है, सुख के लिए भी होती तो दुख के लिए भी होती। सुख कम देती, दुख ज़्यादा देती। पिछाड़ी में अपना कुल का ही विनाश करेंगे।
तुम तो हो ही गुप्त, तुम कोई से लड़ाई लड़ने वाले नहीं हो। कैसे हैं? हम लड़ाई लड़ने वाले नहीं हैं, किसको दुख नहीं देते हैं। बाबा कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, कोई को भी दुख नहीं देना है। यानी अंडरलाइन करो, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना है। बाप कभी किसी को दुख देते हैं क्या? सुखदाम का मालिक बनाते हैं। तुम भी सबको सुख दो। बाबा ने समझाया है, कोई कुछ भी कहे, क्या कहे, ऐसा नहीं महिमा करे, कुछ भी कहे, है ना, अच्छी बात बोले, नेगेटिव बात बोले, ग्लानि कर रहे हैं, बिल्कुल 100% गलत बोल रहे हैं, जो हमने किया ही नहीं है, ऐसी कोई बात वो बोल लिया, है ना, प्रचार कर लिया। बाबा कहते कुछ भी बोले, हमको क्या करना है? शांति में हर्षित मुख रहना चाहिए। क्या करना है? फिर ऐसे भी शांत नहीं कि मुंह फुलाकर, है ना, बोलना ही नहीं है, ऐसा मेरे को बोला ही क्यों, और वो भी तो शांत है। इसलिए बाबा ने ऐड किया हर्षित मुख, है ना। जो मुंह फुला चढ़ाकर बैठता है ना, वो भी कुछ नहीं बोलता, सारे दिन नहीं बोलेगा, है ना, तो शांत तो होगा ही बेचारा। लेकिन बाबा कहते उसके साथ हर्षित मुख हो, शांति में हर्षित मुख रहना चाहिए, योग में रह मुस्कुराते रहना चाहिए। फिर ऐसा भी नहीं वो बोले जा रहा है और हम हंस रहे हैं, है ना, वो भी नहीं है। मुस्कुराना अलग चीज़ है, अंदर से आत्मा की स्थिति शांति की हो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ना हो। तुम्हारे योग बल से वह भी शांत हो जाएंगे। खास करके क्या करना है? खास करके टीचर की चलन बड़ी अच्छी चाहिए, क्योंकि उसी को तो देखते हैं ना सब। ये टीचर में नहीं है तो स्टूडेंट में कहाँ से आएगा? कोई से भी घृणा न रहे, है ना, ये सारी धारणा की पॉइंट्स है। क्या क्या हो? शांत हर्षित मुख रहना है, किसी भी आत्मा से घृणा भाव ना हो। बाप कहते मुझे थोड़ी किसी से घृणा है, जानते हैं सब पतित है, घृणा किससे करें? ये ड्रामा बना हुआ है, जानता हूँ इनकी चलन ऐसी ही है। अभी जिनका बरसों से पता है ना ऐसा ही बोलने वाला, कईयों का होता है ना स्वभाव ही होता है टेढ़ा बोलने का, भी पता ही है कि वो टेढ़ा बोलना है, तो भी 20 साल के बाद भी वही दुख होगा। क्यों? समझ लेना चाहिए ना कि सामने वाला है ही ऐसा, तो उसके स्वभाव को एक्सेप्ट कर लो कि ये ऐसा ही चलना है, ये ऐसा ही बोलना है, ये ऐसा ही करेगा, है ना। फिर ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए बार बार कि ये ऐसा क्यों करता, क्यों क्या करता, सालों से यही करके आया है तो यही करेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं इनकी चलन ऐसी ही है, बाबा भी समझ लेते हैं। खान पान कितना मलिच्छ का है, जो आता खाते रहते हैं। लाइफ तो सबको प्यारी लगती है ना, लाइफ हमको भी बहुत प्यारी लगती है, जानते हैं इससे हमको बाबा से वर्षा लेना है। ये शरीर कितना इम्पोर्टेंट है कि इसी से ही हमको वर्षा लेना है। योग में रहने से तुम्हारी आयु बढ़ेगी, विक्रम कम होंगे, भविष्य 21 जन्मों के लिए आयु बड़ी हो जाएगी। पुरुषार्थ अभी का है जिससे फिर प्रारब्ध बनती है। योग बल से हम हेल्दी बनते हैं और ज्ञान से वेल्दी। हेल्थ वेल्थ है तो सुख भी है, सिर्फ वेल्थ है हेल्थ नहीं तो भी सुख नहीं रह सकते। ऐसे बहुत राजाएं बड़े बड़े साहूकार हैं परंतु लंगड़े बीमार हैं, उनको कहा जाता है ऐसे विक्रम किए हैं जिसका फल मिला है। तो बाप तुमको सुनाते तो है ना बहुत, ऐसे नहीं बाहर जाने से यहाँ का यहाँ रह जाए, ऐसे नहीं है ना। बाबा का सेंटर छोड़ा तो बाबा की सारी बातें भी भूल गए। यह तो नहीं होना चाहिए, धारणा करनी है।
और कुछ याद न पड़े। अच्छा, शिव बाबा को याद करो। अंदर बड़ी गुप्त महिमा करनी है। किसकी? बाबा की। बाबा यह मन चित्त में भी नहीं था कि आप आकर पढ़ाएंगे। अंदर ही अंदर क्या बातें करो बाबा से, है ना। और जब योग में बातें करते हैं ना तो नींद नहीं आती। ऐसा होता है किसी के साथ बातें करते करते सो जाए कोई, है ना। तो बाबा से रो रिहान करो। क्या कहेंगे बाबा को कि ऐसा तो चित्त में भी नहीं था कि आप स्वयं आएंगे और पढ़ाएंगे। ये बात कोई शास्त्रों में भी नहीं है कि निराकार परमपिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। बाबा अब हम जान गए हैं, बाप के बदले कृष्ण का नाम डालने से गीता को खंडन कर दिया। कृष्ण के तो चरित्र हो न सके, गीता है इस संगम का शास्त्र। उन्होंने फिर द्वापर में दिखा दिया है। तो बाप कहते हैं कि बच्चे और सब बातों को छोड़ पढ़ाई पर ध्यान रखना है। क्या करो, है ना, पढ़ाई पर अटेंशन दो। बाप की याद न रहे, पढ़ाई में मस्त न रहे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तुम्हारा टाइम मोस्ट वैल्यूबल है, इसलिए वेस्ट नहीं करना चाहिए। शरीर निर्वाह भल करो, बाकी फालतू ख्यालातों में टाइम नहीं गंवाना चाहिए ना। शरीर निर्वाह माना खाना पकाना है, खाना है, स्नान करना है, जहाँ रहते वहाँ स्वच्छता रखनी है, तो रूटीन में काम तो करेंगे ना। लेकिन वो सब करते यहाँ के लेवल पर व्यर्थ थॉट्स नहीं चलने चाहिए, है ना, जो फिर टाइम वेस्ट हो। तुम्हारा सेकंड कितना, घंटा नहीं बोला क्या, सेकंड हीरे जैसा वैल्यूबल है। तो सेकंड गया तो क्या गया, हीरा गया, है ना। इतनी कीमत है, सेकंड वैल्यूबल है। बाप कहते मन मना भव, बस वही टाइम फायदे वाला है। कौन सा? जिस टाइम आपने शिव बाबा को याद किया। बाकी तो टाइम वेस्ट जाता है। चार्ट रखो हम कितना समय वेस्ट गंवाते हैं। अक्षर ही एक है मन मना भव। आधा कल्प जीवन मुक्ति थी, फिर आधा कल्प जीवन बंध में आए। सतो प्रधान सतो रजो तमो में आए, फिर हम जीवन मुक्त बन रहे हैं। बनाने वाला बाप ही है। सबको जीवन मुक्ति मिलती है अपने अपने धर्म अनुसार। पहले सुख देखेंगे फिर दुख। नई आत्माएं जो पहली आती है वह सुख भुगती है। कोई की महिमा निकलती है, कोई की नई सोल होने के कारण ताकत रहती है। तुम्हारे अंदर, है ना। अभी फिर बाबा पॉइंट चेंज कर रहे हैं। तो बाबा कहते तुम्हारे अंदर खुशी के बाजे बजने चाहिए। क्या हो? हम बाप दादा के सामने बैठे हैं, अब नई रचना हो रही है। तुम्हारी इस समय की महिमा सतयुग से भी बहुत बड़ी है। वर्तमान हमारी महिमा, जगत अम्बा देवियाँ सब संगम में थी। ब्राह्मण थे, तुम जानते हो। अभी हम ब्राह्मण से फिर देवता पूजनीय लायक बनेंगे, फिर तुम्हारे यादगार मंदिर बन जाते हैं। तुम हो कौन? तुम चैतन्य देवियां बनती हो। वह तो जड़ है, उनसे पूछो ये देवी कैसे बनी। अगर कोई बात करे तो समझाओ कि हम सो ब्राह्मण थे, फिर हम सो देवता बनते हैं। तुम चैतन्य में हो, तुम बतलाते हो ये नॉलेज कितनी फर्स्ट क्लास है। बरोबर तुम स्थापना कर रहे हो। बच्चे कहते बाबा हम लक्ष्मी नारायण से कम पद नहीं लेंगे। क्या कहते बच्चे? कि लक्ष्मी नारायण से कम पद नहीं लेंगे, हम तो पूरा वर्षा लेंगे। यह स्कूल ही ऐसा है। सब कहेंगे हम आए हैं प्राचीन राजयोग सीखने के लिए। योग से देवी देवता बनते हैं। अभी तो शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर ब्राह्मण से देवता बनेंगे। मूल बात ही है याद की। कैसे सब कुछ होगा? याद से।
है ना, बाबा को प्यार से याद करना है। और याद में ही माया विघ्न डालती है। तुम बहुत कोशिश करेंगे फिर भी बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाएंगी। इसमें ही सारी मेहनत है। किसमें? एक रस याद बनी रहे उसकी मेहनत है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों यानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। तो क्या करेंगे धारणा? मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना है और किसी से घृणा नहीं करनी है। और बाबा ने कहा ना कि एक एक सेकंड सफल तब होगा जब हम बाबा की याद में रहेंगे, बाकी तो टाइम वेस्ट है। और हाँ, बाबा ने कहा ना मन मना भाव, जिससे क्या होगा? कमाई का साधन है ये। जितना मन मना भाव करेंगे उतनी कमाई होगी। शांत होकर हर्षित मुख रहना है। चाहे कोई कुछ भी बोलता है लेकिन हमें अपनी धारणाओं पर रहना है, अड़ी पतित नहीं बनना है। बाबा ने कहा ना आज का ना फरमान क्या है? बाप को याद करना। हम चैतन्य देवियां बन रही हैं। अंदर ही अंदर बाप की महिमा करो। पहली पॉइंट है बाप समान सुखदाता बनना है। बाप समान सुखदाता बनना है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना है। सदा शांत चित्त और हर्षित मुख रहना है। सदा शांत चित्त और हर्षित मुख रहना है। फालतू ख्यालातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। फालतू ख्यालातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाप की अंदर से महिमा करनी है। बाप की अंदर से महिमा करनी है। वरदान है श्रेष्ठ मत प्रमाण। श्रेष्ठ मत प्रमाण हर कर्म कर्म योगी बन करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। कर्म बंधन मुक्त भव। जो बच्चे श्रेष्ठ मत प्रमाण हर कर्म करते हैं, करते हुए बेहद के रूहानी नशे में रहते हैं, वह कर्म करते कर्म के बंधन में नहीं आते, न्यारे और प्यारे रहते हैं। कर्म योगी बनकर कर्म करने से उनके पास दुख की लहर नहीं आ सकती। वे सदा न्यारे और प्यारे रहते हैं। कोई भी कर्म का बंधन उन्हें अपनी ओर खींच नहीं सकता। सदा मालिक होकर कर्म कराते हैं, इसलिए बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव होता है। ऐसी आत्मा स्वयं भी सदा खुश रहती और दूसरों को भी खुशी देती है। स्लोगन है अनुभवों की अथॉरिटी बनो। अनुभवों की अथॉरिटी बनो तो कभी धोखा नहीं खाएंगे। अनुभवों की अथॉरिटी बनो तो कभी धोखा नहीं खाएंगे।
बाकी आज की पॉइंट है मातेश्वरी जी की। मम्मा ने हमारे ब्राह्मण जीवन की सभी मर्यादाओं में स्वयं चलकर हमें एक्यूरेट रहना सिखाया। मम्मा ने क्या किया? हमारे ब्राह्मण जीवन की सभी मर्यादाओं में स्वयं चलकर हमें एक्यूरेट बनाया। आज का सम्मान है मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। और स्थिति की पॉइंट है कर्म योगी बंधन मुक्त स्थिति। कर्म योगी बंधन मुक्त स्थिति। ओम शांति। बाकी कल मातेश्वरी जी का पुण्यतिथि का दिवस है, अव्यक्ति दिवस है, तो इसलिए विशेष है ना, कल सभी लक्ष्य रखें कि हमें अमृत वेला बहुत पावरफुल करना है और सारा दिन योग का प्रैक्टिस अभ्यास करना है। मातेश्वरी जी के जीवन के अलग अलग वृत्तांत है ना, शाम को 8:30 से 9 रेडियो साबरमती पर उनका जो हमारे वरिष्ठ भाई बहनों ने उनके साथ रह कर के जो एक्सपीरियंस किया है ना, उसकी पुस्तक बनी हुई है, तो उसका पाठन चलता है, सभी सुन रहे होंगे, नहीं सुनते हैं तो सुनिएगा। और वो डे 1 से लेकर के हम अपनी वेबसाइट पर भी चढ़ाएंगे, जिन्हों का आगे का मिस हुआ है वो भी सुन सकते हैं। बाकी तो अणीय भाई साहब क्लास में मिलेंगे। बाकी एक अनाउंसमेंट थी कि संडे इस रविवार को 26 तारीख को आदरणीय राधा बहन जी लखनऊ से आएंगे और उनका क्लास होगा। तो सभी भाई बहनों को संडे मॉर्निंग क्लास में आना है। बहुत अनुभवी ब्रह्मा कुमारी बहन है, लखनऊ की पूरी सेवाओं की जिम्मेवार है और बहुत प्यार है हमसे। तो विशेष ये निमंत्रण दिया था अपने उद्घाटन का, तो उस समय तो सबका आना पॉसिबल नहीं था, लेकिन फिर हमने कहा था कि भले आप जब भी मधुबन जाओ तो आते समय कि जाते समय, क्योंकि सबका एयरपोर्ट पर ही आना जाना होता है, तो हमने कहा कि आप ज़रूर से आए तो हम आपको है ना रिसीव करेंगे और बाबा का भवन पर आप आओ, आपके कदम को रखो। तो विशेष वो आ रहे हैं, तो इसलिए 26 को सभी भाई बहनें जो ऑनलाइन भी सुन रहे हैं तो सभी को क्लास में आना है और 6:30 बजे आना है। ऐसा नहीं कि 7 बजे भी आते रहे, 6:30 बजे सबको पहुंचना है। ओम शांति। ओम शांति। आज सतगुरुवार को विशेष मम्मा के निमित्त भोग लगाया गया। जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे, ये ज्ञान प्राप्त नहीं किया हुआ था,